हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर्स 2023 का एपिसोड नंबर 32 लेकर के मैं आप लोग के बीच आ चुका हूँ, जो कि समान रूप से अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। दोस्तों, अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें वीडियो को। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों, उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, यह फॉरेन अपॉइंटमेंट वाले खंड में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया है? यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यानी चाहे आप अपकमिंग एग्जामिनेशन यूपीएससी का हो या बीपीएससी का कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, तो आप यह प्रश्न जरूर आप देख सकते हो। इस तरीके का प्रश्न प्रीवियस में पूछे जाते रहे। 2028 में खेल जो शामिल किया गया है, आप लोगों को पता होना चाहिए, वह क्रिकेट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? किसके साथ किया है दोस्तों? सही उत्तर है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो यह साझेदारी किया गया कोका कोला इंडिया के साथ। सही उत्तर हो जाएगा। अगला स्टैटिक प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, 16 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या था? दोस्तों, ये थीम वाला जो प्रश्न है, मैं आप लोगों से पहले भी कहा हूँ कि अब वर्तमान जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें इस तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मोस्ट वीवीआई श्रेणी में आप रखोगे इसको। थीम है इसका, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लिव नो वन ब्लाइंड बिहाइंड। ये ही आपका जो है ना थीम है, तो इसको आप मेमोरी में डालेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? किस देश में अनावरण किया है? तो सही उत्तर है वियतनाम में। अगला प्रश्न है, नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? नागालैंड में पहला जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है वह किया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो दोस्तों, रोहित शर्मा है जो इस रिकॉर्ड को अपने नाम किए हैं। दोस्तों, अभी तक मार्गदर्शन आईएएस चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, यह मूवी का नाम है। आप लोग जो है, आर माधवन की मूवी है, आप देखे भी होंगे, बहुत अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। तो याद रखेंगे, रॉकेटरी को मिली है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों, आप लोग को ये संपन्न हो चुका है, ये चाइना में हुआ है, आप लोग जानते भी होंगे। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी के प्रतिभा का अनावरण किया है? वियतनाम, या मैं डिस्कस किया जा चुका है यह प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस केंद्रीय मंत्री का नाम है आर के सिंह। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंडित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में पूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो यह आधारशिला रखी है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ध्यान देंगे, पूछा जाने वाला प्रश्न है, का पुरस्कार दिया गया? आलिया भट्ट है और कृति सेनन है।
याद रखिएगा, आलिया भट्ट और कृति सेनन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाने वाला है? तो यह आयोजित किया जा रहा है मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? आप सबको जरूर पता होना चाहिए, स्पिन बॉलर थे भारत के, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, नई दिल्ली में इंडिया स्किल 23-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह कार्य किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर है 4%, 4% की बढ़ोतरी की गई है। अगला प्रश्न है, एशिया पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में रजत पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है भारत के प्रसिद्ध लॉन्ग हाई जंपर है, उनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु। नाम आप जानते भी होंगे अगर स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट होगा तो। अगला प्रश्न है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-2028 को किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो यह लॉन्च किया गया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जा रहा है? इसका थीम क्या है दोस्तों? तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, इसको याद रखेंगे, सिंपल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया है? यह क्रिकेट का प्रश्न है दोस्तों। शेन बॉन्ड को, तेज गेंदबाज है, इनको जो है नियुक्त किया गया है सहायक कोच के लिए राजस्थान आरआर का। अगला फिर देखिए, अगला है, राष्ट्रीय फिल्म 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो अल्लू अर्जुन, साउथ इंडस्ट्री के जाने माने नाम, यह मिला है पुष्पा के लिए। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 की गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? तो भारत के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 24-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया है? 150 रुपए इंक्रीज किया गया, आप सब जानते भी होंगे, 150 रुपए इंक्रीज किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्घाटन किया गया, आप सबको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो शहर का नाम है दोस्तों कोलकाता। सही उत्तर हो जाएगा आपका कोलकाता। अगला प्रश्न देखिए, ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीजेपी के झारखंड के वरिष्ठ नेता है, उनका नाम है रघुवर दास, उन्हीं को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल गठन करने का मंजूरी दिया है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जिसने विशेष बाघ सुरक्षा बल गठन करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखिए, पंजाब सरकार ने राज्य की पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल को शुरू किया है? पहल का नाम होप इनिशिएटिव, ध्यान देंगे, होप इनिशिएटिव जो है, आपको इसको HI के नाम से इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेल रैपिडेक्स पहले फेज को कितने किलोमीटर तक चलाया जा रहा है? तो यह 17 किलोमीटर तक चलाया जाएगा। हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा, इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, नाम याद रखेंगे, यह त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी किस राज्य में 551 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता? भारतीय का नाम है उन्नति हुड्डा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा?
तो उस केंद्रीय साइंस एंड टेक मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है शैलेश कुमार। अगला प्रश्न है, 7वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो उस टीम का नाम है दोस्तों असम की टीम ने यह अपने नाम किया। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है, सही उत्तर गुजरात है। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को, जो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामुन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया था हामुन, ईरान के द्वारा। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों में पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? उनका नाम है नीरज जाधव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? तो अशोक गाडगिल और दूसरा नाम है सुब्रा सुरेश, दोनों को नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है, रियाद सऊदी अरब में 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भारत की ओर से कौन भाग ले रहा है? तो भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दिया है? तो दोस्तों यह जापान के साथ जो है किया गया, सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, खेल से वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? अभी तक दोस्तों क्विंटन डिकॉक है। अगला प्रश्न है, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने का कार्य भारतीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। आज के सेशन 32 का अंतिम प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अशोक वासवानी। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 32 आप लोग के लिए आज लेकर के आया हूं। बहुत जल्द आप लोग के लिए एपिसोड नंबर 33 मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन दोस्तों, करंट अफेयर्स अगर आप पूरे साल का 23rd का अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के टॉप करंट अफेयर्स के अंतर्गत टोटल का टोटल 32 वीडियोस आप देख सकते हैं और 2023 का टोटल करंट अफेयर्स आप एक जगह पे देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एपिसोड नंबर 33 जल्द आप लोग के लिए लेके आऊंगा। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को आप एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिए। बहुत जल्द मैं एपिसोड नंबर 33 आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप देखते रहिए। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द मैं 33 एपिसोड आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।